कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 के न्यूयॉर्क शहर से। लेकिन ये वो न्यूयॉर्क नहीं है जिसे हम जानते हैं। यहाँ न गाड़ियों का शोर है, न लोगों की भीड़ और न ही ऊंची इमारतों की रोशनियां। सड़कों के बीचों बीच दरारें पड़ चुकी हैं जिनसे घास और जंगली झाड़ियां उग आई हैं। टाइम्स स्क्वायर, जो कभी दुनिया का सबसे व्यस्त इलाका था, अब जंगली जानवरों का चारागाह बन चुका है। हम देती है 10,000 से ज्यादा मरीजों पर इसका सफल ट्रायल हुआ है। दुनिया इसे चमत्कार मान रही थी, लेकिन ये चमत्कार जल्द ही एक अभिशाप बन गया। वो वायरस क्रिपिन वायरस नाम दिया गया। इस वायरस ने बाकी बचे 10% लोगों में से 9% लोग डार्क सीकर्स बन गए। ऐसे बचा हूं मैं, यहाँ हर दिन दोपहर को मौजूद रहता हूँ। अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, कोई भी, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको भोजन और सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ। आप अपनी आजादी सिर्फ सूरज की रोशनी में मिलती है। नेविल का असली मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि उस वायरस का इलाज ढूंढना है जिसने सब कुछ छीन लिया। उसने अपने घर के नीचे एक अत्याधुनिक लैब बनाई है जहां वो संक्रमित चूहों पर वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। एक खूंखार नर डार्क सीकर अल्फा मेल खिड़की पर आता है। वो धूप की परवाह किए बिना बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो डार्क सीकर्स के सामान्य व्यवहार। सैम अपने मालिक की जान बचाने के लिए उन कुत्तों से भिड़ जाता है। नेविल एक एक करके उन कुत्तों को मार गिराता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सैम के शरीर पर गहरे जख्म हैं और उसे एक डार्क सीकर कुत्ते ने काट लिया है। नेविल भागकर अपनी लैब पहुंचता है। वह कांपते हाथों से सैम को लेकिन उनकी संख्या हजारों में है। वे उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। नेविल अब मरने के लिए तैयार है। तभी एक तेज रोशनी, ब्राइट लाइट, उसकी आंखों पर पड़ती है और कोई उसे वहां से उठा ले जाता है। अगली सुबह जब नेविल की एना का दावा है कि वहां हजारों लोग सुरक्षित हैं और वहां कोई वायरस नहीं है क्योंकि वहां का तापमान बहुत कम है। लेकिन नेविल, जो पिछले 3 सालों से हर दिन रेडियो रिसर्च ही अब उसका एकमात्र ईश्वर है, वो एना की बात पर यकीन करने से मना कर देता है और उसे अपने साथ रहने से रोकने की कोशिश करता है। उसे डर है कि एना की मौजूदगी से उसका बनाया हुआ सुरक्षित सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। रात का हमला अल्फा मेल का इंतजार की पिन खींच लेता है। जैसे ही अल्फा मेल कांच तोड़कर अंदर आता है, नेविल खुद को उन हजारों डार्क सीकर्स के साथ उड़ा देता है। एक भयानक धमाका पूरी लैब को दहला देता है। नेविल ने अपनी जान देकर उस वैक्सीन को सुरक्षित बचा लिया। उपसंहार, एक नया सवेरा। अगली सुबह एना और ईथन मलबे से बाहर निकलते हैं। वे नेविल की गाड़ी लेकर बेथलम की ओर निकल जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि वे सच में एक सुरक्षित बस्ती पहुंच जाते हैं, जहां ऊंची दीवारों के पीछे हजारों लोग खेती कर रहे हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। एना वो वैक्सीन वहां के डॉक्टरों को सौंप देती है। वो अंत में कहती है, रॉबर्ट नेविल ने हमें यह उम्मीद दी। उसने अपनी जान दी ताकि हम जिंदा रह सकें। इतिहास उसे एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक लेजेंड, किंवदंती के रूप में याद रखेगा। फिनाले टिप, भाई, यह फिल्म हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी आशा, होप ही वो चीज है जो हमें इंसान बनाए रखती है। नेविल ने अपनी पूरी जिंदगी नफरत और सन्नाटे में बिताई, लेकिन उसका अंत मानवता को संगीत देने जैसा था। अगली कौन सी शानदार मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए? बस नाम बोलें।